Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नवमी कक्षा के पाठ सुक्ति मुक्तिकम में आप सभी का स्वागत है। सूक्ति अर्थात अच्छे वचन। ये अच्छे वचन मोतियों के समान सुंदर और बहुमूल्य होते हैं। हमारे संस्कृत साहित्य जगत में महाविद्वानों द्वारा बनाए गए बहुमूल्य, बहुत सुंदर, सारगर्भित नैतिक शिक्षाओं के भंडार विद्यमान है। वहां से संकलित ये सुक्ति मुक्तिकम सुभाषित अच्छे वचन मानव को मानवता देकर दिव्यता की ओर ले चलता है। बच्चों, इन सारे नैतिक ज्ञान को अपने जीवन में धारण करो और जीवन सफल तथा समृद्ध बनाओ। तो पढ़ते हैं सुक्ति मुक्तिकम। पहला श्लोक। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। यह मनुस्मृति से लिया गया है। अन्वय पढ़ेंगे और अन्वय के साथ अर्थ करेंगे। नरः वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तम् एति च याति च वित्ततः क्षीणः तु अक्षीणः भवति वृत्ततः तु हतः हतः। नरः मनुष्य, वृत्तम् चरित्र, वृत्तम् का अर्थ है चरित्र, यत्नेन संरक्षेत् प्रयत्न पूर्वक संरक्षण करना चाहिए। वित्तम एति च याति च, वित्तम अर्थात धन, धन तो एति च याति च आता है और जाता है। वित्ततः क्षीणः तु अक्षीणः भवति। वित्ततः बोलने से धन से, क्षीणः नष्ट हो जाना, तु तो अक्षीणः भवति कुछ भी नष्ट नहीं होता है। परंतु वृत्ततः चरित्र से, हतः नष्ट हो जाना, हतः अर्थात चरित्र से जो नष्ट हो जाता है वो मृत समान हो जाता है। अर्थ देखते हैं। मनुष्य चरित्र की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करे। धन तो आता और जाता है। धनहीन व्यक्ति नष्ट होकर पुनः समृद्ध हो सकता है। चरित्र से नष्ट प्राणी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। द्वितीय श्लोक। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। यह विदुर नीति से लिया गया है। अन्वयः। हे मनुष्यः, धर्म सर्वस्वं श्रूयतां श्रुत्वा च एव अवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां कदापि न समाचरेत्। हे मनुष्यः, हे मनुष्यों, धर्म सर्वस्वं श्रूयतां धर्म के तत्व को सुनो, सुनना चाहिए। श्रुत्वा च एव और सुनकर ही अवधार्यताम् उसे ग्रहण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि आत्मनः अपने लिए, प्रतिकूलानि जो विपरीत हो, परेषां कदापि न समाचरेत् उसे दूसरों के लिए कदापि कभी भी न समाचरेत् आचरण नहीं करना चाहिए। अर्थात हे मनुष्य, धर्म के समस्त बातों को सुनो, सुनकर उसे ग्रहण करो। जो अपने लिए, जो व्यवहार अपने लिए पसंद नहीं है, उस व्यवहार को दूसरों के लिए कभी ना करो। अर्थ देखते हैं। हे मनुष्यों, धर्म की बात सदैव सुनो और सुनकर उसको ग्रहण करो, क्योंकि धर्म कहता है कि जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है,
वह व्यवहार दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। तृतीय श्लोक। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचनिका दरिद्रता। यह चाणक्य नीति से लिया गया है। अन्वयः। सर्वे जन्तवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तत् एव वक्तव्यं वचनिका दरिद्रता। सर्वे जन्तवः सारे प्राणी प्रियवाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य प्रदान करने में, मीठे बोल बोलने में तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। तस्मात् उसी कारण से तद एव वक्तव्यम वही उसी को ही बोलना चाहिए। वचने का बोलने में क्या दरिद्रता, क्या कंजूसी है। अर्थ। मधुर वचन बोलने से सारे प्राणी सदा प्रसन्न रहते हैं, अतः हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। मीठा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। चतुर्थ श्लोक। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। सुभाषित रत्न भांडागारम से ये श्लोक लिया गया है। अन्वयः। नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति वारिवाः खलु सस्यं न अदन्ति सतां विभूतयः परोपकाराय एव भवन्ति। नद्यः स्वयमेव नदियां अपने आप अम्भः जल न पिबन्ति जल को नहीं पीते हैं। वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति वृक्षः पेड़ स्वयं अपने आप फलानि न खादन्ति फलों को नहीं खाते हैं। वारिवाः खलु वारिवाः बादल खलु निश्चित रूप से सस्यम न अदन्ति सस्यम अनाज को न अदन्ति नहीं खाते हैं। उसी प्रकार सताम सज्जनों का विभूतयः सारे संपत्तियां परोपकाराय एव भवन्ति दूसरों के लिए ही परोपकार के लिए ही होते हैं। अर्थ देखते हैं। नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल निश्चय ही फसल स्वयं नहीं खाते। इसी प्रकार सज्जन परोपकार के लिए ही होते हैं, अर्थात श्रेष्ठ लोगों की धन संपत्ति दूसरों के लिए ही होते हैं। पांचवी श्लोक। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्न पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। ये मृच्छकटिकम से लिया गया है। अन्वयः। पुरुषैः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः गुणयुक्तः दरिद्रः अपि ईश्वरैर् अगुणैः समः न। पुरुषैः सदा गुणेषु पुरुषैः पुरुष के द्वारा मनुष्यों के द्वारा सदा हमेशा गुणेषु एव हि गुण को प्राप्त करने में ही प्रयत्न कर्तव्य प्रयास करनी चाहिए। गुणयुक्त दरिद्र गुण से युक्त गुणवान दरिद्र गरीब व्यक्ति अपि भी ऐश्वर्य से युक्त अगुणै परंतु गुणहीन समः न गुणहीन के समान नहीं होता है। अर्थात गुणयुक्त दरिद्र गुणहीन ऐश्वर्यशाली व्यक्ति से के समान नहीं होता, बल्कि उससे कई श्रेष्ठ होता है। अर्थ।
मनुष्यों को सदा गुणों को ही पाने की कोशिश करनी चाहिए। गुणवान गरीब मनुष्य भी बिना गुण वाले अमीर के समान नहीं बल्कि उससे भी श्रेष्ठ होता है। षष्ठी श्लोक। आरंभ गुर्वीख्यैणी क्रमेण लब्धी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। ये नीति शतक से लिया गया है। अन्वयः। आरंभ गुर्वी क्रमेण ख्यैणी पुरा लघ्वी पश्चात् वृद्धिमती पूर्वार्ध परार्ध च दिनस्य भिन्ना छाया इव खल सज्जनानां मैत्री भवति। आरंभ गुर्वी आरंभ पहले, गुर्वी बड़ी, क्रमेण धीरे धीरे, ख्यैणी धीरे धीरे छोटी होना छोटे होना, पूरा पहले, लघ्वी पहले छोटी, पश्चात और बाद में, वृद्धिमती बढ़ते जाना, पूर्वार्ध परार्ध च दिनस्य दिन के पूर्वार्ध पहले भाग के, च और परार्ध दूसरा भाग के, छाया इव छाया के समान, भिन्नः अलग, खल सज्जनानाम खल अर्थात दुष्ट व्यक्ति के, सज्जनानाम और सज्जन व्यक्ति के, मैत्री मित्रता भवति होता है। अर्थात आरंभ में शुरुआत में बड़ी, फिर धीरे धीरे छोटे हो जाना, पश्चात पूरा लघ्वी पहले छोटी, पश्चात वृद्धिमती और पीछे बाद में बढ़ते जाना। ये दिन के पूर्व भाग अर्थात दिन के 12 बजे के पहला वाला छांव और 12 बजे के बाद वाला छांव के समान अलग अलग मित्रता, सज्जनों के मित्रता और दुष्ट जनों के मित्रता इस प्रकार होती है। इस श्लोक में मित्रता के परिभाषा को बताया गया है। तो अर्थ देखते हैं। सुबह की छाया पहले बड़ी फिर छोटी होती चली जाती है। इसके विपरीत दोपहर के बाद की छाया पहले छोटी फिर बड़ी होती चली जाती है। उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता पहले बड़ी फिर छोटी, जबकि सज्जनों की मित्रता पहले छोटी फिर बड़ी होती चली जाती है। सातवीं श्लोक। यत्रापि कुत्रापि गता भवेर्युहंसः महिमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। ये भामिनी विलास से संकलित है। अन्वयः। महिमण्डलमण्डनाय हंसः यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयुः हानिः तु तेषां सरोवराणां हि भवति येषां मरालैः सह विप्रयोगः भवति। महिमण्डलमण्डनाय धरती की शोभा को वर्धन करने के लिए, बढ़ाने के लिए हंसः हंस यत्र कुत्रापि गतः भवेयुः जहाँ कहाँ भी चले जाए, हानिः तु तेषां सरोवराणां हि भवति हानि तो क्षति तो उस सरोवर के ही होता है जहाँ से वो चले जाते हैं। जैसा जिनका मरालैः सह इन हंसों के साथ विप्रयोगः भवति, इन हंसों के साथ सेपरेशन हो जाता है। अर्थ। धरती को सुशोभित करने वाले हंस जिस जगह जाते हैं वहीं पर शोभा बना देते हैं, हानि तो
उस सरोवर की ही होता है जिसका हंस छोड़कर चले जाते हैं। 8वीं श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। ये हितोपदेश से संकलित है। अन्वयः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति आस्वाद्यतो यः नद्यः प्रवहन्ति ताः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। अर्थात गुणज्ञेषु, जो गुणवान होते हैं, गुण से युक्त होते हैं, गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, गुणवानों में जा करके गुण मिलने से सगुण होता है। ते निर्गुणम प्राप्य, वे गुण अगर निर्गुणता को प्राप्त कर लेता है तो वो सगुण दोषाः भवन्ति, उसमें वो दोष हो जाता है, अगुण हो जाता है। जैसे कि आस्वाद्यतो यः नद्यः प्रवहन्ति, आस्वाद्यतो यः स्वाद युक्त जल नद्यः प्रवहन्ति, नदी में बहते जाते हैं। ताहा, वो नदियां के स्वादयुक्त मधुर जल समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके अपेयाः भवन्ति, वो और पीने लायक नहीं रहते हैं। समुद्र में प्रवेश करते हैं तो वो नमकीन हो जाते हैं, मधुरता वहां नष्ट हो जाता है। अर्थ देखते हैं। गुणवान लोगों के पास रहने से ही गुणों को सगुण कहा जाता है। गुणहीन को प्राप्त करके वे दुर्गुण अर्थात दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियां स्वाद युक्त मीठे जल के साथ बहती हैं, परंतु समुद्र में मिलने पर वे अपेय हो जाती हैं। तो बच्चे, ये था हमारे सुक्ति मुक्तिकम, जिसमें आप सब सदाचरण की महत्व, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा और सत्संगति की महिमा को अच्छी तरह से समझ पाए। आशा करती हूँ ये पाठ सही रूप से आप सब समझ पाए होंगे। इसी तरह अन्य पाठों को भी समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।